जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका हनु ग्लोबल स्टडीज के इस मंच पर। और हम लोगों ने जो प्रेक्षावाणी की सीरीज थी आपकी जो चलाई थी उसमें कुछ चैप्टर रह रहे हैं बस उत्तराखंड प्रेक्षावाणी में। उनमें से एक चैप्टर है अनुसूचित जाति और जनजाति का। 5-6 चैप्टर बचे हैं बस, बाकी तो हो गई है ये। तो उनमें एक चैप्टर अनुसूचित जाति और जनजाति का है। इसमें से क्या हमें देखना है इस चैप्टर में से और कैसे पढ़ना है, उन चीजों को अंडरलाइन करवा देते हैं आपको जी हम लोग। आइए जरा देखते हैं हम लोग यहाँ पर जी अनुसूचित जाति और जनजाति के इस चैप्टर को जी। तो देखिए 2011 के अंतिम आंकड़ों के अनुसार राज्य की कुल जनसंख्या हम लोग पढ़ेंगे 1,86,292। और इसमें देखो संयुक्त रूप से अनुसूचित जाति और जनजाति के लोगों की संख्या कितनी है? 21,84,419। 21,84,419 क्या है? अनुसूचित जाति और जनजाति है, मतलब एससी और एसटी। एससी और एसटी की संख्या कितनी है? तो 21,84,419। और कुल जनसंख्या कितनी है? हम लोग कहेंगे 1,86,292। इनमें से राज्य की कुल जनसंख्या के कितने परसेंट है एससी और एसटी? तो हमने कहा 21.65% है एससी और एसटी। पूरे उत्तराखंड की जनसंख्या के कितना परसेंट है? तो 21.65% है एससी और एसटी। अनुसूचित जाति व जनजाति संबंधी राज्य स्तरीय जनगणना के आंकड़े इस प्रकार है। तो देखो जरा आंकड़े देखते हैं। देखो लिखा है यहां पर एससी एसटी संबंधी राज्य स्तरीय जनगणना के आंकड़े। कुल जनसंख्या एससी की और एसटी की। एससी की कुल जनसंख्या 18,92,519 और एसटी की 2,91,903। एसटी 2,91,903 और एससी है 18,92,519। तो हमने पढ़ा है कुल कितने हो रहे हैं, तो हमें देखकर चलना है। 21,84,419 हो रहे जी कुल, यहां पर जो पढ़ते हैं एससी और एसटी। राज्य की कुल जनसंख्या में प्रतिशत एससी का कितना है? 18.8% उत्तराखंड की कुल जनसंख्या में एससी है और 2.9% उत्तराखंड की कुल जनसंख्या में एसटी है। तो 18.8 और 2.9 एससी और एसटी कुल कितने हो गए? 21.65%। यहां पर हम लोग देखकर चले जो बात हम लोग पढ़े थे यहां पर जी। तो 21,84,419 पढ़ा था। एससी का परसेंटेज 18.8 और एसटी का 2.9 है। आइए जरा एससी में पुरुष जनसंख्या कितनी है? 9,68,519 और एसटी में पुरुष जनसंख्या 1,48,619। पुरुष जनसंख्या कितने परसेंट है? 51.18%। और एसटी जनसंख्या कितने परसेंट है? परसेंटेज में 50.93% एसटी है पूरे, वहां पर जो देखकर चलते हैं हम लोग जी। महिला जनसंख्या एससी कितनी है? 9,23,930। और देखो एसटी में महिला जनसंख्या 1,43,234। महिलाओं का परसेंटेज एसटी में एससी में 48.82 और एसटी में 49.07। लिंगानुपात बहुत इंपॉर्टेंट है दोनों का। 936 लिंगानुपात है एससी का और 963 लिंगानुपात किसका है? एसटी का। मतलब 1000 पुरुषों पर महिलाओं की संख्या एससी में 936 और 1000 पुरुषों पर एसटी की संख्या कितनी है महिलाओं में? तो 963। 1000 पुरुषों पर महिलाएं हैं एसटी में। आगे देखो जरा, अब ये कुछ अनुसूचित जातियां है। कौन से अनुसूचित जातियां? ये सारी अनुसूचित जातियां है। हमें यहां ध्यान देना है 65 जातियां राज्य सरकार द्वारा अनुसूचित जाति घोषित की गई है। 65 संख्या याद रखेंगे, 65 संख्या याद रखेंगे। अनुसूचित जाति घोषित की गई है राज्य सरकार द्वारा। अगर आप लोग पढ़ सके तो यहाँ पर इन पर ध्यान दे लेना कि कौन सी अनुसूचित जाति है कौन सी नहीं है, एक बार आपको याद हो जाएगा। ये सारे अनुसूचित जाति में घोषित किए गए हैं। आगे देखो जरा, जनगणना 2011 के अनुसार राज्य के सर्वाधिक और न्यूनतम अनुसूचित जाति मतलब एससी जनसंख्या वाले जिले। तो सर्वाधिक एससी कहां मिलेगा? हरिद्वार में अनुसूचित जाति सर्वाधिक। और न्यूनतम सबसे कम कहां मिलेगा? चंपावत में। तो सर्वाधिक अनुसूचित जाति हरिद्वार में है और सबसे कम अनुसूचित जाति चंपावत में है। राज्य में सर्वाधिक अनुसूचित जाति जनसंख्या वाले शीर्ष 5 जिले हैं। सर्वाधिक अनुसूचित जाति वाले जनसंख्या में 5 जिलों में हरिद्वार में सर्वाधिक अनुसूचित जाति, दूसरे नंबर पर उधम सिंह नगर, तीसरे पर देहरादून। तो हरिद्वार नंबर 1, उधम सिंह नगर नंबर 2, नंबर 3 देहरादून और नंबर 4 नैनीताल, नंबर 5 अल्मोड़ा।
5 तक याद रख लेंगे, अभी पेपर में बन कर आया था जी प्रश्न जी, अनुसूचित जाति और जनजाति से जी प्रॉब्लम हो जाती है, इसलिए वहां पर जी तैयार होकर चलना, चीजों को देखकर चलना। तो सर्वाधिक अनुसूचित जाति हरिद्वार में, नंबर 2 पर उधम सिंह नगर, नंबर 3 देहरादून, नंबर 4 नैनीताल, नंबर 5 अल्मोड़ा में। राज्य में सबसे कम अनुसूचित जाति, सबसे कम अनुसूचित जाति वाले 5 जिले देखे, सबसे कम अनुसूचित जाति जनसंख्या में 5 जिले देखे, उनमें चंपावत सबसे कम में, नंबर 1 चंपावत, नंबर 2 पर रुद्रप्रयाग, नंबर 3 पर बागेश्वर, नंबर 4 पर चमोली और नंबर 5 पर उत्तरकाशी है। नंबर 5 पर हम लोग क्या देखेंगे, उत्तरकाशी। तो राज्य में अनुसूचित जाति एससी के सर्वाधिक और न्यूनतम जनसंख्या प्रतिशत वाले, अब प्रतिशत में एससी देखना है, सर्वाधिक कहां है प्रतिशत में और सबसे कम कहां है। अभी तक सबसे कम अनुसूचित जाति पड़ी थी 5 जिलों में, सबसे कम अनुसूचित जाति चंपावत, फिर रुद्रप्रयाग, बागेश्वर, चमोली और उत्तरकाशी, सबसे कम अनुसूचित जाति पड़ी। लेकिन अब प्रतिशत में अनुसूचित जाति को देखेंगे, सर्वाधिक कहां है प्रतिशत में और सबसे कम कहां है प्रतिशत में अनुसूचित जाति के लोग। तो सर्वाधिक बागेश्वर में है और सबसे कम देहरादून में है अनुसूचित जाति के लोग प्रतिशत में, प्रतिशत इसे याद रखेंगे। अनुसूचित जाति के सर्वाधिक जनसंख्या प्रतिशत, सर्वाधिक अनुसूचित जाति के जनसंख्या प्रतिशत वाले 4 जिले घटते क्रम में। अनुसूचित जाति में प्रतिशत में सर्वाधिक बागेश्वर नंबर 1, प्रतिशत में सर्वाधिक अनुसूचित जाति बागेश्वर में, नंबर 2 पर पिथौरागढ़, नंबर 3 पर उत्तरकाशी, नंबर 4 पर अल्मोड़ा, प्रतिशत में सर्वाधिक अनुसूचित जाति की बात है। उसी के साथ में देखें हम लोग जरा, यहां पर हमने कहा अनुसूचित जाति के सबसे कम जनसंख्या प्रतिशत वाले 4 जिले, सबसे कम अनुसूचित जाति के 4 जिले प्रतिशत में पढ़ेंगे, सबसे कम जनसंख्या वाले। देहरादून नंबर 1, उधम सिंह नगर नंबर 2, टिहरी नंबर 3, पौड़ी नंबर 4। तो 1 देहरादून, उधम सिंह नगर 2, 3 टिहरी और पौड़ी 4 नंबर पर है। तो अनुसूचित जातियों के सबसे कम जनसंख्या प्रतिशत वाले 4 जिले हम लोग देख चुके हैं। इसी के साथ में आगे देखते हैं हम लोग जरा चीजों को, साक्षरता पर आते हैं जरा। अनुसूचित जाति जनजाति में साक्षरता को पढ़ते हैं तो यहां पर देखते हैं जनगणना 2011 के आंकड़े, जो अभी तक 2024 तक चल रहे हुए, 2011 के आंकड़े हम लोग पढ़ रहे हैं, अभी 2024 तक भी यही आंकड़े चले हुए। अनुसूचित जाति मतलब एससी, अनुसूचित जाति मतलब एससी के लोगों में औसत साक्षरता कितनी है, 74.4%। औसत साक्षरता एससी की कितनी मिली है, 74.4%, जिनमें पुरुष और महिला साक्षरता भी है। पुरुष साक्षरता 84.3% और महिला साक्षरता 64.1% है। एससी की साक्षरता में हमने कहा औसत साक्षरता कितनी है, 74.4%, पुरुष 84.3 और महिला 64.1% है महिलाओं में। अब देखो जरा देखते हैं हम लोग, यहाँ पर आगे पढ़ते हैं जरा। एक चार्ट दिया है, ये बॉक्स बना है यहाँ पर जी, इसी बॉक्स को नीचे भी पढ़ेंगे, डिटेल में हम लोग पढ़ लेंगे जी यहाँ पर। अब देखो जरा, इसमें दिया है यहाँ पर जो साक्षरता में अगर हम लोग देखकर चले, देखिए बॉक्स में जिलेवार अनुसूचित जाति की साक्षरता, इसमें नैनीताल की साक्षरता देखो जरा कितनी है, औसत साक्षरता नैनीताल की। अब देखो 81.2% है औसत साक्षरता नैनीताल की। अब देखो किसी भी जिले की 81.2% नहीं है औसत साक्षरता, किसी भी जिले की नहीं है। हमने चेक किया यहाँ पर देखो, तो नैनीताल में औसत साक्षरता सर्वाधिक है अनुसूचित जाति की। अनुसूचित जाति हम लोग देख रहे हैं यहाँ पर, ये देखो अनुसूचित जाति है। अनुसूचित जाति की सर्वाधिक साक्षरता कौन से जिले में, तो नैनीताल में है। अनुसूचित जाति की पुरुष साक्षरता सर्वाधिक किस में है, तो देखो जरा चमोली में भी चेक करो, चमोली में और पौड़ी में। चमोली में 9.2 पुरुष साक्षरता है और पौड़ी में भी 9.2 पुरुष साक्षरता है परसेंट में। 90.2% है चमोली में, 90.2% है पौड़ी में। तो चमोली और पौड़ी में पुरुष साक्षरता 90.2% है, तो बराबर है लगभग। लेकिन औसत साक्षरता सर्वाधिक किस जिले की है, नैनीताल की है। और चमोली की हमने पढ़ी और पौड़ी की पढ़ी, पुरुष साक्षरता 90.2 है। और देखो इसी के साथ आगे चलो जरा, अभी पुरुष साक्षरता में सबसे कम देखो जरा, पुरुष साक्षरता सबसे कम किसकी है, 77.1% पुरुष साक्षरता है किसकी, उधम सिंह नगर की। तो सबसे कम पुरुष साक्षरता अनुसूचित जाति में उधम सिंह नगर की है और सबसे अधिक पुरुष साक्षरता चमोली और पौड़ी की है। और अनुसूचित जाति में सबसे अधिक साक्षरता किस जिले की है, औसत साक्षरता नैनीताल की है
और सबसे कम औसत साक्षरता उधम सिंह नगर की है, औसत साक्षरता। और देखो महिला साक्षरता, देखो जरा एससी की महिला साक्षरता, सर्वाधिक औसत साक्षरता महिलाओं में 82.5% है, किसकी है, नैनीताल की है, महिलाओं में। और सबसे कम महिलाओं की औसत साक्षरता 56.5% किसकी है, उधम सिंह नगर की। तो उधम सिंह नगर की औसत साक्षरता सबसे कम अनुसूचित जाति में, और अनुसूचित जाति में पुरुष साक्षरता सबसे कम उधम सिंह नगर की, और महिलाओं की भी अनुसूचित जाति में महिलाओं की भी औसत साक्षरता सबसे कम उधम सिंह नगर जिला है। सबसे अधिक पुरुष साक्षरता चमोली पौड़ी में, और सबसे अधिक महिला साक्षरता नैनीताल में, और सबसे अधिक औसत साक्षरता नैनीताल में। ये पॉइंट अंडरलाइन करने थे केवल, बाकी छोड़ देंगे आप लोग। यहां से देखो जरा आरक्षण, लोकसभा की 5 सीटों में अल्मोड़ा में अनुसूचित जातियों हेतु आरक्षित है। तो देखते हैं, हमने कहा आरक्षण लोकसभा की कितनी सीटें उत्तराखंड में, 5 सीटें, उनमें से 1 सीट अल्मोड़ा की 5 में से अनुसूचित जाति मतलब एससी के लिए आरक्षित है। 5 सीटों में से 1 सीट अल्मोड़ा वाली, 1 सीट अल्मोड़ा वाली एससी के लिए आरक्षित है, अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित है। विधानसभा के कुल 70 सीट है, उनमें से 13 सीट अनुसूचित जाति की है। विधानसभा की 70 सीटों में से 13 सीट किसकी है, एससी की है। और उनमें कौन कौन सी सीट है एससी की, तो यहां पर लिखिए राज्य विधानसभा की सुरक्षित सीटों में जवालापुर, भगवानपुर, झबरेड़ा, हरिद्वार में पड़ते हैं एससी की सीटें। देहरादून में एससी की कौन सी है, राजपुर, बाजपुर उधम सिंह नगर में एससी की, पौड़ी में पौड़ी, घनसाली टिहरी में, पुरोला उत्तरकाशी में, थराली चमोली में, नैनीताल में, सोमेश्वर अल्मोड़ा की, बागेश्वर की, गंगोलीहाट पिथौरागढ़ की। यहां से एक प्रश्न बना कि सर्वाधिक एससी की सीट कौन से जिले में है विधानसभा में। विधानसभा की 70 सीट है, 70 में से 13 है एससी की सीट आरक्षित है। इनमें से जवालापुर 1, भगवानपुर 2, झबरेड़ा 3, ये 3 सीटें हरिद्वार में है। तो हरिद्वार जिले में सर्वाधिक अनुसूचित जाति की सीट है। हरिद्वार जिले में विधानसभा में सर्वाधिक अनुसूचित जाति की सीट कौन से जिले में है विधानसभा की, तो वह है हरिद्वार जिले। 3 सीटें है जी, बाकी सभी में एक एक मिल रही जी। जुलाई 2001 के एक शासनादेश के अनुसार राज्य के सेवाओं, शिक्षण संस्थाओं, सार्वजनिक उद्यमों, निगमों आदि में अनुसूचित जातियों के लिए आरक्षण कितना है, 19%। अंडरलाइन करेंगे। एससी के लिए आरक्षण कितना है, 19% आरक्षण है, जो एससी के लिए हम लोग ध्यान देकर चलेंगे। आगे चलिए जरा, अनुसूचित जनजाति एसटी उत्तराखंड में मुख्य रूप से जौनसारी, थारू, भोटिया, बोक्सा, राजी आदि जनजातियां निवास करती है, जिन्हें 1967 में भारत सरकार द्वारा अनुसूचित जनजाति घोषित किया गया। तो जौनसारी 1, थारू 2, भोटिया 3, बोक्सा 4 और राजी 5, इन 5 को अनुसूचित जनजाति घोषित किया गया 1967 में। इन 5 जनजातियों के अलावा राज्य में राठी आदि कुछ अन्य जनजातियां भी है, लेकिन इनकी आबादी बहुत कम है, इनकी आबादी बहुत कम है जो हम लोग पढ़ते हैं। चलिए, उपरोक्त 5 जनजातियों में से सर्वाधिक जनसंख्या वाली जनजाति कौन सी है, थारू। 5 जो जनजाति पढ़ी है, जौनसारी, भोटिया, थारू, बोक्सा, राजी, इनमें सर्वाधिक संख्या किसकी है, थारू की है सबसे अधिक। और सबसे कम किसकी है, सबसे कम जनसंख्या वाली जनजाति वो राजी है। सबसे अधिक जनजाति, सबसे अधिक संख्या वाली जनजाति थारू और सबसे कम राजी है। आइए जरा, राज्य के विभिन्न जिलों में अनुसूचित जनजातियों एसटी की जनसंख्या और उनके प्रतिशत को अधोलिखित सारणी में देखे जरा। जनपदवार एसटी की जनसंख्या एवं प्रतिशत। तो जनपदवार एसटी की जनसंख्या और प्रतिशत को देखेंगे हम लोग, जरा यहां पर ध्यान देकर चलेंगे। जिले में एसटी की आबादी और जिले में एसटी की आबादी प्रतिशत में एसटी की आबादी और इधर कुल आबादी। अब देखो सर्वाधिक आबादी कहां मिलेगी, जिले में एसटी की। तो एसटी की देखें हम लोग यहां पर पढ़कर चले। उधम सिंह नगर में 1,23,037 एसटी रहते हैं, सर्वाधिक एसटी मिलते हैं उधम सिंह नगर में। और देखो एसटी सर्वाधिक उधम सिंह नगर में है, और प्रतिशत में एसटी देखो जरा सर्वाधिक कहां है, प्रतिशत में सर्वाधिक एसटी 7.46, प्रतिशत में सर्वाधिक एसटी भी कहां, उधम सिंह नगर में है। उधम सिंह नगर में प्रतिशत में सर्वाधिक एसटी। प्रतिशत में सबसे कम एसटी कहां है, 0.14%। टिहरी में सबसे कम है एसटी प्रतिशत में, और सबसे कम एसटी जनसंख्या में कहां है, 386।
386। रुद्रप्रयाग में सबसे कम एसटी रहते हैं जनसंख्या में, प्रतिशत में सबसे कम एसटी टिहरी में, और कुल जनसंख्या में सबसे कम एसटी रुद्रप्रयाग में, और उधम सिंह नगर में कुल जनसंख्या में भी और प्रतिशत में भी, दोनों में सर्वाधिक मिलते हैं एसटी उधम सिंह नगर में। आइए नीचे बात करते हैं पॉइंट पर, यहां पर भी बात लिखी है देखो। उत्तराखंड में कुल एसटी कितने हैं? उत्तराखंड में कुल एसटी 2,91,903 है कुल एसटी उत्तराखंड में जी। और कितने परसेंट है जी पूरी जनसंख्या में उत्तराखंड की? 2.9% है। 2.9% उत्तराखंड की जनसंख्या में एसटी रहते हैं। राज्य में देखो जरा, राज्य में सर्वाधिक और सबसे कम और सर्वाधिक अनुसूचित जनजातियों की आबादी, सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति और सबसे कम अनुसूचित जनजाति, सर्वाधिक कहाँ है? उधम सिंह नगर में, और सबसे कम कहाँ है? रुद्रप्रयाग में। राज्य में सबसे अधिक अनुसूचित जनजाति उधम सिंह नगर में और सबसे कम है रुद्रप्रयाग में। अनुसूचित जनजातियों के सर्वाधिक जनसंख्या वाले 5 जिले, अनुसूचित जनजातियों के सर्वाधिक जनसंख्या वाले 5 जिले, 5 जिले कौन से? उधम सिंह नगर 1, उधम सिंह नगर 1 है अनुसूचित जनजाति में सर्वाधिक। देहरादून 2 है, पिथौरागढ़ 3 है, चमोली 4 है, नैनीताल 5 है। तो अनुसूचित जनजातियों के सर्वाधिक जनसंख्या वाले जिले, सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति हम लोग देखेंगे कहां पर रहती है? सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति उधम सिंह नगर में सर्वाधिक, देहरादून नंबर 2, पिथौरागढ़ नंबर 3, चमोली नंबर 4, नैनीताल नंबर 5। यही प्रश्न पेपर में उठा था अभी हाल ही में जी, यहीं से प्रश्न उठा रखा था आपके आबकारी में। आप लोग चेक करना एक बार जी, आबकारी को या अपर पीसीएस को चेक करना एक बार, अपर पीसीएस को चेक करना जी, शायद उसी में था, एक बार चेक कर लेना। तो सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति के जो 5 जिले हैं हम लोग देखें, सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति उधम सिंह नगर में, नंबर 2 देहरादून, नंबर 3 पिथौरागढ़, नंबर 4 चमोली, नंबर 5 नैनीताल में है। उसके बाद आगे चले, सारणी के अनुसार अनुसूचित जनजातियों के सबसे कम जनसंख्या वाले 5 जिले। तो अनुसूचित जनजाति मतलब एसटी, सबसे कम एसटी कहाँ रहते हैं और सबसे अधिक कहाँ? सबसे अधिक तो पढ़ ले उधम सिंह नगर वाले में, और सबसे कम कहाँ रहते हैं? तो रुद्रप्रयाग में। नंबर 1 सबसे कम रुद्रप्रयाग, और नंबर 2 पर कौन है? टिहरी, नंबर 3 पर अल्मोड़ा, नंबर 4 पर चंपावत, नंबर 5 पर बागेश्वर। सबसे कम एसटी हम लोग देखकर चल रहे हैं। और राज्य में देखो अनुसूचित जनजाति के सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति और सबसे कम, प्रतिशत में बताने हैं, प्रतिशत में। तो प्रतिशत में सर्वाधिक एसटी कहां रहते हैं? एसटी प्रतिशत में सबसे अधिक एसटी उधम सिंह नगर, और प्रतिशत में सबसे कम टिहरी में है। प्रतिशत में सबसे कम एसटी टिहरी में, और प्रतिशत में सबसे अधिक उधम सिंह नगर में है। आइए, राज्य में अनुसूचित जनजाति के सर्वाधिक जनसंख्या प्रतिशत वाले 4 जिले। सर्वाधिक जनसंख्या प्रतिशत एसटी का कहां मिलेगा? उधम सिंह नगर में एसटी का सर्वाधिक जनसंख्या प्रतिशत। नंबर 2 पर देहरादून, नंबर 3 पर पिथौरागढ़, नंबर 4 पर चमोली है एसटी सर्वाधिक। आइए, राज्य में अनुसूचित जनजाति मतलब एसटी के सबसे कम प्रतिशत, अनुसूचित जनजाति मतलब एसटी का सबसे कम प्रतिशत वाले 4 जिले। टिहरी नंबर 1 पर सबसे कम एसटी मतलब एसटी अनुसूचित जनजाति के सबसे कम प्रतिशत वाले 4 जिले। टिहरी नंबर 1 पर सबसे कम, प्रतिशत में सबसे कम एसटी टिहरी में, और प्रतिशत में नंबर 2 पर कम में अल्मोड़ा, प्रतिशत में नंबर 3 पर पौड़ी, सबसे कम में पौड़ी है प्रतिशत में, और प्रतिशत में सबसे कम एसटी नंबर 4 पर हरिद्वार का नाम है। अब देखो, सर्वाधिक और न्यूनतम लिंगानुपात वाली अनुसूचित जनजातियां। सर्वाधिक लिंगानुपात किस अनुसूचित जनजाति में? सर्वाधिक भोटिया में है, 1040 है। मतलब पुरुषों पर 1000 पुरुषों पर कितनी महिलाएं हैं? 1040। हमने कहा पुरुष 1000 तो महिलाएं 1040 है। तो सर्वाधिक लिंगानुपात कौन सी अनुसूचित जनजाति में है? भोटिया में है। सबसे कम लिंगानुपात कौन सी अनुसूचित जनजाति में है? राज्य में। 1000 पुरुषों पर 885 महिलाएं हैं। सबसे कम यहां पर अनुसूचित जनजाति कौन सी है लिंगानुपात में? तो राज्य है। आइए, राज्य की अधिकतम एवं न्यूनतम जनसंख्या वाली अनुसूचित जनजाति क्रम से। सबसे अधिक जनसंख्या किसकी है? थारू की। और सबसे कम किसकी है? राज्य की। 690 ही लोग हैं।
और थारू में हम लोग जानते हैं जरा, थारू में कितने लोग मिल रहे हैं यहाँ पर देखो जरा। थारू में हमने कहा थारू में 91,342 देखो यहाँ पर थारू में 91,342, तो 91,342 थारू में लोग हैं और राज्य में कुल 690 ही लोग हैं। तो सबसे अधिक जनसंख्या किस जनजाति की है? थारू की है, और सबसे कम है राज्य की है। सर्वाधिक जनसंख्या वाली जनजाति थारू की लगभग 98% जनसंख्या कहाँ रहती है? उधम सिंह नगर में निवास करती है। तो सबसे अधिक थारू लोग कहाँ मिल रहे हैं? उधम सिंह नगर में। आइए जरा आगे देखो जरा, यहां पर साक्षरता देखो जनजाति में, एसटी की साक्षरता देखो। 2011 की जनगणना के अनुसार राज्य की अनुसूचित जनजातियों में औसत साक्षरता 73.9%। एसटी की औसत साक्षरता कितनी है? 73.9% है एसटी की औसत साक्षरता। कुल साक्षरता एसटी की 73.9%, और जिनमें पुरुष 83.8% और महिला 62.5% है महिला। अनुसूचित जनजातियों की जिलेवार साक्षरता सारणी में देखें। हमने कहा एसटी की साक्षरता कितनी है? 73.9, पुरुष साक्षरता 83.8, महिला साक्षरता एसटी में 62.5 है। अब देखो, राज्य में सर्वाधिक व सबसे कम अनुसूचित जनजाति की साक्षरता वाले जिले। सर्वाधिक अनुसूचित साक्षरता और सबसे कम अनुसूचित साक्षरता। सर्वाधिक अनुसूचित साक्षरता किसकी? रुद्रप्रयाग की, और सबसे कम एसटी की साक्षरता हरिद्वार में है। तो एसटी में जो सर्वाधिक साक्षरता वाला जिला है वो रुद्रप्रयाग, और सबसे कम है कौन है? हरिद्वार है। आगे देखो जरा आरक्षण। राज्य विधानसभा की कुल 70 सीटों में से 2 सीटें अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षित है। मतलब विधानसभा में 13 सीट तो पड़ी थी एससी की, इनमें से 13 सीट किसकी थी? 13 एससी की थी, और इनमें से 2 किसकी है? 2 पढ़ेंगे किसकी जी? एसटी की। तो एसटी की कितनी मिली? 2, और एससी की कितनी मिली? 13। ये विधानसभा की सीटों में से है। 70 सीटें हैं उत्तराखंड में विधानसभा की, उनमें से 13 सीट एससी की और 2 सीट एसटी की है। तो एसटी की 2 सीट है, वे कौन कौन सी है? अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित 2 सीटों में से 1 सीट चक्राता की है देहरादून में, और दूसरी कहां? एक उधम सिंह नगर में नानकमत्ता वाली है। ये एसटी की सीट है, दोनों इंपोर्टेंट। एसटी की सीट है, दोनों इंपोर्टेंट है। और देखो, उत्तराखंड सरकार ने जुलाई 2001 में एक शासनादेश द्वारा राज्य के सेवाओं, शिक्षण संस्थाओं, सार्वजनिक उद्यमों, निगमों एवं स्वायत्त शासित संस्थाओं में अनुसूचित जनजाति के लिए 4% सीटें आरक्षण की व्यवस्था की है। तो हमने कहा एसटी के लिए चक्राता, देहरादून, नानकमत्ता, उधम सिंह नगर में आरक्षण दिया है 4% एसटी को। तो हमने कहा चक्राता, देहरादून और नानकमत्ता, उधम सिंह नगर में एसटी की सीट विधानसभा में आरक्षित है। तो विधानसभा में एसटी की सीट कहां आरक्षित है? चक्राता, देहरादून और उधम सिंह नगर में। और एसटी का आरक्षण कितना है? सरकारी सेवाओं में 4% मिलता है एसटी को, और 19% किसे मिलता है? एससी को मिलता है। 19% किसे मिल रहा है? एससी को मिल रहा है। हमने ये पढ़कर चले यहाँ पर साक्षरता में जी, और यहाँ पर संख्या में देखकर चले हम लोग, और आरक्षण में देखकर चले हम लोग जी एससी और एसटी को। आगे जो बात है, आगे हमें यहाँ पर राज्य की प्रमुख अनुसूचित जनजातियों के विषय में बताया जाएगा। जैसे यहाँ पर जौनसारी है, जौनसारी के विषय में पढ़ेंगे आगे हम लोग, इसकी वेशभूषा कैसी होगी, बाकी सामाजिक संरचना कैसी होगी, ये हम लोग पढ़कर चलेंगे यहाँ पर जी। इसे देखकर चलेंगे हम लोग इस प्रकार से जी, और आगे थारू आ जाएगी फिर। तो हम लोगों ने यहाँ पर आज केवल अनुसूचित जाति और जनजाति की जो जनसंख्या है उनसे संबंधित, साक्षरता से संबंधित बात की है। बाकी नेक्स्ट क्लास में हम लोग यहाँ पर आप लोगों को जौनसारी के विषय में और जो 4 जनजाति और है उनकी विशेषता बताकर चलेंगे। यहाँ से बहुत प्रश्न पेपर में आ चुके हैं और आगे भी आएंगे यहाँ पर जी। तो आप लोग ध्यान देकर चलना, टॉपिक बहुत महत्वपूर्ण है ये। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में आप लोगों से हम लोग, और ध्यान रखिए अच्छे से रिवाइज लेकर चलना। बस जितना रिवाइज रखोगे उतना ही निखार आएगा आप लोगों की तैयारी में। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में आप लोगों से हम लोग। धन्यवाद।